चूंकि हम महाकौशल से इस यात्रा को यहाँ आज विराम देकर निकल रहे हैं, भोपाल हम पहुंचने वाले हैं। महाकौशल और चंबल का जिक्र मुझे लगता है जरूर करना चाहिए, क्योंकि 2018 में जो विजयी रथ भाजपा का रुका था वो चंबल और महाकौशल में रुका था। इस बार क्या योजना है इन क्षेत्रों के लिए? आपने स्वयं कई सभाओं को देखा है और लोगों से बात भी की होगी। माहौल बिल्कुल परिवर्तित है। योजनाओं के, जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण लोग हमारे साथ हैं और इसलिए यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिलेगी, आश्चर्यजनक जीत मिलेगी। कई केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा गया, चाहे मैं चंबल का जिक्र करूं या महाकौशल का जिक्र करूं। कमलनाथ का गढ़ रहा है महाकौशल, और जिस तरह से छिंदवाड़ा में खास तौर पर क्लीन स्वीप है। अब प्रहलाद पटेल एक बड़े चेहरे के तौर पर माना ये जा रहा है कि ये केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक परसेप्शन ये भी बना है कि शिवराज सिंह चौहान को रोकने के लिए कई केंद्रीय नेतृत्व को उतारा गया है। देखिए, हम सब लोग, भाई प्रहलाद जी सहित, चाहे तोमर जी हों, कैलाश विजयवर्गीय जी हों, राकेश जी हों, फग्गन सिंह जी हों, गणेश सिंह जी हों, कोई भी हो, हम सब भारतीय जनता पार्टी के बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं और आपस में भी हम बहुत अच्छे मित्र हैं। हमारे व्यक्तिगत संबंध मित्रता के बहुत घनिष्ठ हैं और वर्षों से हम पार्टी का काम साथ साथ करते चले आ रहे हैं। मेरे लिए आनंद का विषय है कि इतने परिपक्व और अनुभवी नेता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के मैदान में है और ये पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा भी है। लेकिन इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी कि केंद्र सरकार में जो मंत्री थे उन्हें मध्य प्रदेश में आकर चुनाव लड़ना पड़ा? क्या भाजपा कहीं कमजोर पड़ रही थी और उसी कमजोरी को एक मजबूती देने के लिए एक ये नया स्ट्रेटजी है, एक नया प्रयोग किया गया है? ये तो रणनीति के हिस्से होते हैं, कब किसको किस भूमिका में रहना है पार्टी तय करती है। देखिए, चौथी लिस्ट में आपका नाम आया, उससे पहले आपके कई वीडियो वायरल हुए जिसमें आप जनता के बीच जाते हैं, आप ये पूछते हैं कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, क्या मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और उसको लेकर भी खूब सवाल भी उठे। विपक्षी पार्टियों ने खूब तंज कसे। विपक्षी पार्टी का तो काम ही तंज कसना है, लेकिन ये तो मैं कई बार जनता के बीच में आज भी कई चीजें पूछता हूं जनता से। ये स्वाभाविक रूप से जो मेरे स्नेह और प्रेम के संबंध अपनी जनता से है, तो कई बार मैं संवाद करता हूँ, बातचीत करता हूँ, और डेमोक्रेसी में अगर ये पूछ लिया कि चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, तो ये तो इसका उत्तर जनता देती है, इसमें क्या बुराई है। ये और मैं पहले भी करता रहा हूँ, कई बार चलते चलते सवाल पूछना, जवाब प्राप्त करना, लेकिन हम सब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। पार्टी जो भूमिका देती है उसका निर्वाह करते हैं। अगर मैं नाम लूं उंगलियों में, कैलाश विजयवर्गीय हो गए, शिवराज सिंह चौहान हो गए, नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, प्रहलाद पटेल हो गए, तमाम भी ये सियासी दिग्गज हैं और मंचे हुए खिलाड़ी हैं, तो क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री की रेस में सभी लोग शामिल हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी रेस में शामिल नहीं रहता। मैंने पहले ही कहा कि एक बड़े मिशन का अंग है हम। मैं क्या हूं ये सोचने के लिए हम नहीं है। हम पार्टी के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का निर्माण, जहां मनुष्य अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए इस जीवन के साथ साथ वो अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य तक प्राप्त कर सके, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें मैं क्या हूं, मैं कहां हूं, ये कभी सोच ही हम लोगों के दिमाग में नहीं आता। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी तो कह रहे हैं कि अगर मैं चुनाव में उतरा हूं, अगर केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला लिया है तो ऐसे ही तो नहीं लिया होगा। उनने सही कहा उनने, लेकिन उनके सवाल का उत्तर वो देंगे उन्हें किस संदर्भ में कहा है। हम लोग वैसे ही कार्यकर्ता हैं, कैलाश जी हो चाहे मैं हूं, कि पार्टी ने जो कह दिया वो करना है। इस बार अभी तक भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान को घोषित क्यों नहीं किया है? क्या अगर जीतती है भाजपा तो कुछ नया प्रयोग हमें देखने के लिए मिलेगा? देरी क्यों है? देखिए, जो काम मेरा नहीं है उसका जवाब मैं नहीं देता। ये काम मेरा नहीं है। एक जिक्र राम मंदिर का भी हो रहा है।
मंच से आप भी कई बार जिक्र किए, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, तमाम जो सियासी दिग्गज भाजपा के आते हैं, राम मंदिर का जिक्र बहुत हो रहा है और प्रियंका गांधी कह रही हैं कि भाजपा के पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है और इसीलिए धर्म के नाम पर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। आज दिन में कई सभाओं में हमारे साथ आप रहे, हमने क्या गिनाया वो आपने देखा। जनता के लिए जो किया और करने वाले हैं वही हमने गिनाया। मैंने एक पूरा खाका देखा, एक पूरी लिस्ट, मैंने भी खुद भी रिसर्च की, तमाम जो मध्य प्रदेश में योजनाएं चल रही हैं और मैंने देखा उसमें आदिवासियों के लिए योजनाएं हैं, किसानों के लिए योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, बच्चों के लिए, लगभग समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। लेकिन फिर भी कांग्रेस को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया, किसी के लिए कुछ नहीं? कांग्रेस झूठी पार्टी है, खुद कुछ कर नहीं पाई इसलिए झूठ बोलो कई बार। अब जैसे मैडम प्रियंका गांधी कहते हैं 21 लोगों को ही रोजगार मिला 3 साल में, अब इससे बड़ा महाझूठ क्या होगा? अब आप झूठ का क्या कहेंगे? एक झूठ को बार बार बोलते रहो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ है वो जनता को दिखता है। मैं जनता से पूछता हूँ कि बताओ विकास कौन ने किया सरेआम खुली सभा में? जनता उत्तर देती है, मुझे उत्तर देने की जरूरत ही नहीं। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश में चूंकि 90% हिंदू वोटर हैं और कहा यह जा रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। कौन कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति? हम किसी भी इंसान को वोटर नहीं मानते, वो इंसान है। ये देखना कांग्रेस का काम होगा कि वो वोटर है। हम भलाई के लिए काम करते हैं। हिंदुत्व हमारे लिए, हिंदू होना हमारे लिए कोई चुनाव का मुद्दा थोड़ी है। तो गर्व का विषय, हम हिंदू हैं, लेकिन इसका कोई चुनाव में इस्तेमाल थोड़ी करते हैं। लेकिन चुनावों से पहले महाकाल लोक का बनना, एकात्म धाम स्थापित होना, पीताम्बरा माई के दरबार में भी एक भव्य कॉरिडोर बन रहा है, तमाम जो मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल है उन्हें संवारने सजाने का काम किया जा रहा है। तो सबका साथ सबका विकास, ये तो हमें गर्व है कि हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारी आस्थाएं। अब राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान है, राम भारत की पहचान है। तो राम मंदिर अगर बन रहा है तो ये तो सबके लिए आनंद का विषय है। अगर महाकाल महाराज का कॉरिडोर बन रहा है तो मैं तो अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। ये काम हमने किया, एक नई एक शिव सृष्टि जो उन्होंने, भगवान शिव की लीला है, उनको हमने साकार करने का काम किया। आने वाली पीढ़ियां जाने कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हिंदुत्व, सनातन, ये क्या है, इसमें क्या बुराई? ये तो करनी चाहिए हमको, लेकिन इसका चुनाव से लेना देना नहीं। हम तो कई लोग बना रहे हैं, वनवासी राम लोग भी बन रहा है, राम राजा लोग भी बन रहा है, हनुमान लोग भी बन रहा है, देवी लोग भी बन रहा है, मैया शारदा का लोग भी बन रहा है, और बनाएंगे। हम रानी दुर्गावती की प्रतिमा भी लगा रहे हैं, हम रविदास जी का मंदिर भी बना रहे हैं, हम महापुरुषों के स्मारक खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो केवल एक परिवार को महिमा मंडित करने का काम किया। हमने तो रघुनाथ साय जी, शंकर साय जी, रानी कमलापति, राजा हृदय साय जी, बिरसा भगवान, टंटिया मामा, भीमा नायक, इनसे लगा के रानी दुर्गावती, चाहे वो हमारी महारानी लक्ष्मीबाई हो, शहीद आजम सरदार भगत सिंह हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जिन लोगों ने देश के लिए समर्पित सब कुछ कर दिया, उनके स्मारक बना के हमें गर्व है। यहाँ राणा प्रताप लोग भी बन रहा है, भगवान परशुराम लोग भी बन रहा है। लेकिन कमलनाथ कहते हैं कि ये मेरी आस्था का विषय है, इस पर सवाल नहीं होने चाहिए कि मैं राम भक्त हूँ, हनुमान भक्त हूँ। अगर भाजपा सुंदरकांड करवाती है, अगर भाजपा बागेश्वर धाम की कथा करवाती है, तो कमलनाथ भी तो करवा रहे हैं। तो करवाए, हमें क्या लेना देना है? हमने तो कुछ नहीं कहा। वो तो कह रहे हैं कि हम बजरंग बली के भक्त हैं। तो बजरंग बली के भक्त रहे ना, अच्छा है। जो हनुमान लोग आपने बनाया उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि हनुमान सबसे बड़ी, अगर हनुमान जी की प्रतिमा किसी ने स्थापित की है वो हमने की है, हमारे ही कामों को चुरा लिया जाता है। अब अयोध्या में राम मंदिर उनका काम था, वो तो ये कह देंगे कि लाल किला और कुतुब मीनार भी मैं नहीं बनवाई थी। ये कोई बात थोड़ी होती। अच्छा, एक सवाल और, चूंकि लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के अब दौरे कर रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आ रही हैं,
मल्लिकार्जुन खड़गे ने पांचों पांडवों का जिक्र किया, इसको लेकर भी मैंने आपसे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी के पीछे भाजपा छुप गई है क्योंकि हार रही है मध्य प्रदेश में। जो भ्रष्ट और बेईमान लोग हैं, जिन्होंने अपने शासनकाल में अनेकों घपले और घोटाले किए हैं, वो परेशान हैं और डरते हैं, क्योंकि पहले उनको लगता था नेताओं का कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अगर किसी ने गलत काम किया तो जांच होगी और कार्रवाई होगी। तो जांच होने दो ना भाई, डरते क्यों?